प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी के अंतर्गत अध्याय 5 मिठाई वाला का कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस कहानी में मिठाई वाला, खिलौने वाला, मुरली वाला शब्द आए हैं। तुम भी वाला जोड़कर नए शब्द बनाओ। ये लोग क्या क्या करते हैं। अब देखिए, वाला है, ये प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दें, उसे प्रत्यय कहते हैं। यहाँ मूल शब्द दूध है, मूल शब्द अखबार है, मूल शब्द पानी है, मूल शब्द घर है, मूल शब्द गाने हैं। तो हमने दूध में वाला प्रत्यय जोड़ दिया तो दूध वाला बन गया। अखबार में वाला प्रत्यय जोड़ दिया तो अखबार वाला बन गया। पानी में वाला प्रत्यय जोड़ दिया तो पानी वाला बन गया। घर में वाला प्रत्यय जोड़ दिया तो घर वाला बन गया। गाने में वाला प्रत्यय जोड़ दिया तो गाने वाला बन गया, गाने वाला बन गया। ये प्रत्यय के उदाहरण हैं। गतिविधि 2, तुम्हारे आसपास कौन सी मिठाई बनाई जाती है? उनमें से तुम्हें कौन सी मिठाई अच्छी लगती है? मिठाई कैसे बनती है? हमारे आसपास बर्फ़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, चमचम, लड्डू आदि मिठाइयाँ बनती हैं। इनमें से सबसे अच्छी मिठाई हमें लड्डू लगती है। संस्कृत में कहा गया है कि हैम मोदकम रोचते, अर्थात मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। हमारे आसपास कोई भी शादी ब्याह हो, लड्डू की मिठाई वहाँ देखने को मिल जाती है, इसलिए हमें यह मिठाई सबसे अच्छी लगती है। इस मिठाई को बेसन, घी, चीनी आदि से बनाया जाता है। गतिविधि 3, अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए सब्जी वाला इस तरह आवाज़ लगाता है। ये सब्जी वाले का चित्र है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताज़ी ताज़ी हरी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। इसी तरह ये तरबूज बेचने वाले का चित्र है। ये कैसी आवाज़ें निकालता है? तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, लाल लाल तरबूज ले लो, तरबूज ले लो। अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए खिलौने बेचने वाला कैसी कैसी आवाज़ें लगाता है? खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, सुंदर सुंदर मनमोहक खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। एक कार्य अपनी पसंद से चुनकर लिखो। मेरी पसंद का कार्य सब्जी बेचना है। इस चित्र में क्या हो रहा है? इस चित्र में ये एक ऑटो दिखाई दे रहा है। ऑटो के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। सर्कस के प्रचार के लिए ये व्यक्ति पर्चे बांट रहा है। बच्चे और लोग इन पर्चों को पढ़ रहे हैं। चित्र में एक तिपहिया टेम्पो से सर्कस देखने के लिए
लोगों में पर्चे से सर्कस का प्रचार किया जा रहा है तथा भोपू से भी प्रचार किया जा रहा है। अगर तुम्हें सर्कस का प्रचार करना हो तो तुम कैसे करोगे? प्रचार दो प्रकार का होता है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन सोशल मीडिया से प्रचार आज के युग में सबसे पॉपुलर प्लेटफार्म है। ऑफलाइन में पर्चे, लाउड स्पीकर से, होर्डिंग से, बैनर से, पंपलेट से प्रचार किया जा सकता है। गतिविधि 5, तुमने टीवी, रेडियो, अखबार पर किन किन वस्तुओं के विज्ञापन के प्रचार देखे हैं और सुने हैं? रेडियो, टीवी पर हम कमर्शियल विज्ञापन या ऐड देखते हैं। टूथपेस्ट, साबुन, सौंदर्य प्रसाधनों के विज्ञापन देखते हैं। नौकरी पेशा के विज्ञापन भी देखते हैं। अखबार में हमने विवाह, शादियों, जमीन जायदाद, स्कूल, व्यवसायों, वस्तुओं आदि के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। इनमें से तुम्हें सबसे अच्छा विज्ञापन कौन सा लगता है और क्यों? इनमें से सबसे अच्छा विज्ञापन हमें नौकरी पेशा का लगता है, क्योंकि इस विज्ञापन से किसी को जीवन में जीविका या रोजगार मिल रहा है। गतिविधि 6, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। उपयुक्त वाक्य में वह किसके लिए आया है? वह शब्द खिलौने वाले के लिए आया है। वह संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया में से क्या है? वह सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अपने दोस्त के साथ छोटे छोटे समूह में बैठकर ऐसे 3-4 वाक्य बनाएं। मुरली बजाने में वह उस्ताद है। इस वाक्य में वह शब्द किसके लिए आया है? मुरली वाले के लिए। उस खिलौने वाले का स्मरण हो आया। इस वाक्य में उस शब्द सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में से क्या है? सर्वनाम है। गतिविधि 7, दादी कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़े देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहे, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। ऊपर लिखे अनुच्छेद पैराग्राफ में दादी को दादा और मिठाई वाला को मिठाई वाली मानते हुए अनुच्छेद को दोबारा लिखिए। यहाँ हमने बदल दिया है, दादी था दादा कर दिया है। दादा उठकर कमरे में आकर बोला, ए मिठाई वाला इधर आना। मिठाई वाली निकट आ गई, बोली, कितनी मिठाई दूँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी।
जायकेदार बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादा बोला, 16 तो बहुत कम होती हैं भला, 25 तो देते। यहाँ दादी था तो उसका लिंग बदल दिया, दादा कर दिया गया है। मिठाई वाला था या मिठाई वाली कर दिया? नहीं दादा, अधिक नहीं दे सकती, इतना भी देती हूँ, ये सब मैं तुम्हें क्या खैर अधिक न दे सकूँगी। रोहिणी, दादा, तो यहाँ दादी था तो लिंग बदल कर दादा कर दिया गया, के पास ही थी, बोली दादा फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहे, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे।